कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। यूनिफेस्ट फैमिली द्वारा आयोजित 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 के अवसर पर आवाज़ दो हम एक हैं थीम पर अनुपम्स आर्ट अकेडमी अजमेर राजस्थान में पोस्टर मेकिंग इवेंट का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग की कुछ पिक्स और वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। वर्तिका माहेश्वरी अजमेर से हैं, इन्होंने जो बनाया है और मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताएं कि आपने क्या बनाया है इसमें। मेरा नाम वर्तिका माहेश्वरी है, मैं अनुपम आर्ट की स्टूडेंट हूँ। मैंने कलर्स के माध्यम से अपनी एकता को बताने का प्रयास किया है कि जैसे अलग अलग कलर्स को मिला के हम एक कंपोजिशन एक पेंटिंग का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से अलग अलग सिटीज अलग अलग पीपल्स होते हैं कंट्री में, हर कास्ट के होते हैं, हर तरीके से अलग होते हैं, उनको मिला के हम एक अच्छी कंट्री का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम श्रेया सोलंकी है, मैं एमए फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमारा टॉपिक था आवाज़ दो हम एक हैं और हमारा भारत अखंडता में एकता का प्रतीक है, वैसे ही मैंने इस पोस्टर में दिखाने की कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही हैं और सबको एक ही तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो आपने झंडा बनाया है और लोगों के हाथ दिखाए हैं आपने, ये हाथ जो हैं वो किसके प्रतीक हैं? सर ये एकता के प्रतीक हैं, जैसे कि हिंदू मैंने यहाँ पे सिंबल्स भी दिखाए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, और ये हाथ किसी के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वलिटी से ही ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब हाथों के द्वारा आपने यूनिटी दर्शाने की कोशिश की है। इक्वलिटी शो करी है। वेरी गुड। Hi, my name is Mahima Jain. I'm a student of Anupam's Art Academy, and let's start. आप बताइए आपने क्या बनाया है? मैंने अपना इंडिया का कल्चर बताया है कि जैसे यहाँ पे बोलते हैं यूट्यूब चैनल में आप तमाम नाजरीन का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। बोलते आने यूट्यूब चैनल के थ्रू या मार्फत हम पूरे हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को एक प्यार का पैगाम दे रहे हैं, एक वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड पीस और एक सॉफ्ट पावर का पैगाम दे रहे हैं। और ये सॉफ्ट पावर है यहाँ की मुश्तरका तहजीब, गंगा जमनी द्वीप, जिसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट, एकेडमिक तमाम को हम जोड़ के और हर हफ्ते एक ऐसी एपिसोड को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम जाता है और नफरत से उबलते शोलों को हम मोहब्बत की चाशनी में डुबोकर एक पूरी दुनिया में चैन और अमन का पैगाम देते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही ऐसे कलाकार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो म्यूजिक, डांस, थिएटर से हटकर एक फाइन आर्ट्स में है।
और फाइन आर्ट्स में मैं बहुत ज्यादा स्वागत और इस्तकबाल करना चाहूंगा डॉक्टर अनुपम भटनागर साहब का, जो इस वक्त सीधे हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाल है सर? फाइन सर। डॉक्टर अनुपम भटनागर अजमेर से, राजस्थान से इस वक्त जुड़े हुए। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप एक रिटायर्ड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान में है, वहां पर 2015 से रिटायर हुए। और उससे भी पहले जो थे वहां के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स दयानंद कॉलेज अजमेर में काफी काम करा, और फॉर्मली आर्ट एडिटर हैं ऑफ मोमल करके एक फोर्टनाइटली न्यूज लेटर ऑफ आर्ट कल्चर एंड टूरिज्म का रहा है वो। और एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो कि फाइन आर्ट से जिसका ताल्लुक आता है, उसका नाम है आकार। और आकार के प्रेसिडेंट जो हैं आप हैं, ये एक जितने भी कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं हमारे, उनका एक समूह है और बड़ा एक जाना माना नाम है। आर्ट एडिटर हैं, और आर्ट एडिटर एक और वास्ट आर्ट जर्नल है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटीज के जितने प्रोफेसर हैं उनको मिलकर बनाया हुआ है। उससे पेशतर आप रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, जो कि एमजेपी विश्वविद्यालय रोहिलखंड भी कहलाता है, 1989 में 1989 में आपने वहां से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की, और उससे पेशतर 1979 पे मास्टर ऑफ आर्ट्स मेरठ यूनिवर्सिटी, जो आजकल चौधरी चरण यूनिवर्सिटीज भी कहलाता है। तो ये तो तमाम चीजें रही। आपका एकेडमिकली भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें रिसर्च एक्सपीरियंस आपका करीबन 26 साल का, टीचिंग एक्सपीरियंस जो 30 का से 34 साल का रहा है, अलग अलग का पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के उसमें, और पीएचडी जो कि हैं आपके 11 तकरीबन आपके अंडर में हुई हैं। यूजीसी रिफ्रेशर कोर्सेज भी आपने करे हैं अटेंड, जो कि 4 थे तकरीबन। बड़े अवार्ड्स मिले हैं आपको, और ये कि विजुअल आर्ट पेंटिंग के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और एफएक्स वगैरह, और पूरे देश भर में और देश के बाहर आपकी कई प्रदर्शनियां, आर्ट एग्जीबिशंस लगी हैं, जो मैं आगे आपको जब वक्त मिलेगा तो बताता रहूंगा। और इसके साथ आखिरी में सिर्फ जो उनको एक फॉर्मल मैं इनवाइट करूं, आपके सामने लाऊं, बताना चाहूंगा कि उनकी एग्जीबिशंस जो मैंने बताया लगी, तो सोलो एग्जीबिशंस जो है 2015 में सुरेख के नाम से, सुरेख आर्ट गैलरी में जयपुर में लगी, 2010 में एफएक्स न्यू दिल्ली में लगी, 2007 में सुरेख आर्ट फिर से जयपुर में लगी, 2001 में कंटेम्पररी आर्ट गैलरी अहमदाबाद, 1982 में इंफॉर्मेशन सेंटर अजमेर में। वैसे तो मैंने अभी बताया ही है कि देश भर में कई जगहों पे, चाहे वो राजस्थान और राजस्थान के बाहर, उनके लगातार शोज होते रहे हैं, और आज तक उनकी मसरूफियात इतनी ज्यादा है कि एक पेंटिंग की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम डॉक्टर अनुपम भटनागर साहब का है। तो अनुपम भटनागर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत फॉर्मल स्वागत करता हूं सर। कैसे? अच्छा ये बताइए, अजमेर में बैठे हैं ना अभी आप? जी बिल्कुल सर। अच्छा, अजमेर किस तरीके का शहर है? क्योंकि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, हिस्टोरिकली तो उन्होंने पढ़ा है, कैसा शहर है? हाँ जी, हाँ जी। क्या अजमेर साहब एक बहुत बहुत छोटा सा शहर है, जिसमें हर तरह की तहजीब यहाँ बसती है। हर तरह का ब्रह्मा जी का टेम्पल है, दरगाह बहुत फेमस है, और जैनियों का भी एक बहुत बड़ा नरसिया करके एक जगह है, मंदिर है बहुत। तो हर धर्म से संबंधित यहाँ लोग रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। ये धर्म की नगरी जरूर है, लेकिन प्यार मोहब्बत इसमें बढ़ता रहता है। बहुत यूनाइटेड है हम लोग। यहाँ कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती जो ऐसी हम कह सकें कि भाई हम लोग की तहजीब से अलग है। क्या बात है, वाह वाह। मतलब गंगा जमनी तहजीब की जो पहचान है, बिल्कुल, ये प्रतीक है। जी जी। अच्छा, और यहाँ पर झीलें भी बहुत है। अच्छा। राजस्थान में उदयपुर झीलों के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी 3 झीलें जो है बहुत फेमस है, आना सागर, फॉय सागर और पुष्कर। अच्छा, हाँ, नाम तो बड़े सुने। तो आप तो खूब देखते होंगे, मजा लेते होंगे वहां। अरे सर बहुत बढ़िया।
यानी बहुत आनंद आता है। नेचर और प्रकृति का वहां पर काफी जो है यस प्रकृति सर, की ब्लेसिंग्स हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, डॉक्टर अनुपम भटनागर जी, अब एक बेसिक बात ये आ गई, क्योंकि फाइन आर्ट्स से रिलेटेड ये आज की एपिसोड हो रही है। फाइन जी आर्ट्स जी में जो अलग अलग हैं, आपकी तो पेंटिंग है विशेषकर, और पेंटिंग के जी अलावा आप जो हम धीरे धीरे आएंगे, आपने कई जगह जो पार्टिसिपेशन करा है और पार्टिसिपेशन के अलावा जजमेंट वगैरह में भी गए हैं, आपने उभरते जी जी युवा को काफी संदेश दिए हैं वगैरह जी वगैरह। तो ये तमाम चीजों को हम आस्ते आस्ते तो लाएंगे, लेकिन सबसे पहला बेसिक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से, इसकी जी रुचि जो है सबसे ज्यादा वो कब पड़ी आपको फाइन आर्ट्स में, और कौन सी पर्टिकुलर फॉर्म जो थी आर्ट के अंदर? क्या आपका ये फैमिली का बैकग्राउंड था, या कुछ आपको गुरु ऐसे मिल गए, या पारिवारिक का कुछ परिवेश था, किस तरीके से? इसके बारे में थोड़ी सी जेनेसिस बताइए। हाँ हाँ जी सर। जब मैं बहुत छोटा था, शायद थर्ड क्लास में, तब मेरी एक टीचर थी जो मुझे ड्राइंग सिखाया करती थी क्लास में। जी। उन्होंने सबसे पहले मेरी प्रतिभा को जांचा और मुझे महसूस कराया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। उस समय मैं कुछ प्रयोग किया करता था, जी। जैसे पानी शीट पर लगा दिया, अच्छा। ड्राइंग शीट पर, और जो पहले शाही की टिक्की चला करती थी, नीली और लाल टिक्की हुआ करती थी, हाँ 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 आप शायद परिचित हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने, जब मुझे सूरज बनाने की जरूरत हुई नेचर में, तो हाँ हाँ मैंने वो लाल टिक्की रख दी पानी फैलाने के बाद। तो वो हाँ लाल टिक्की वाली जगह जो थी वो ज्यादा डार्क हुई और पानी अपने आप फैल गया, हाँ जिसमें हाँ। लाल रंग भी अपने आप फैल गया। तो अच्छा ये सूरज की एक किरणों का एक प्रभाव था नेचर में। जी। इस तरीके से मैंने बहुत से प्रयोग किए। हर श्रृंगार का फूल होता है, उसके पीछे एक डंडी होती है हाँ नारंगी रंग की, हाँ, बिल्कुल होती है। उसमें मैं रंग बनाया करता था। तो अच्छा। इस तरीके से उन्होंने मेरी प्रतिभा पहले जांची थी। और उसके बाद फिर मेरे चाचा जी, जो काफी आर्ट में मशगूल थे, हालांकि वो पीडब्ल्यूडी में थे इंजीनियर, लेकिन उनका जो राइटिंग स्पेशली उनकी एक बहुत खूबी थी, जिसमें वो क्या करते थे, ब्लॉक राइटिंग पहले चला करती थी, इटैलिक राइटिंग चला करती थी, वो सब उनसे मैंने सीखी। धीरे धीरे कारवां मेरा इस रूप से बढ़ता गया, लोग मेरे संपर्क में आए, और मैं, स्थिति ऐसी आई कि जब मैं इंटर में था, तब स्थिति मेरे साथ एक थोड़ी सी गड़बड़ाई थी कि मेरे को टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड होने से मेरे 2 साल खराब हुए। जब जब एग्जाम्स के दिन आते थे तब मेरे को ये टाइफाइड परेशान करता था। तो मेरे फादर ने मुझे मेरे एक्चुअली, मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ जो मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा संबंधित है। जब मैं छोटा सा था, बचपन जी में जी करीब 4 साल का रहा होगा, तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वो एक ट्रेवलिंग टूर पर थे, वो इंजीनियर थे इरिगेशन में। वो एक टूर पर थे और वहां उनको लू लगी और फिर वो घर वापस नहीं आ पाए, ओ और रास्ते में ही ओ उनकी डेथ हो गई। ओ ओ तो मेरे लिए एक लाइफ का बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक था। ठीक कह रहा है। लेकिन मेरे ताऊजी, मेरे बहुत ताऊजी ताई जी के कोई इशू नहीं था, तो हम 5 भाई बहनों को उन्होंने ही संभाला और पढ़ाया लिखाया और इस लायक हम लोगों को बनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैं आपके सामने हूँ। जब मैं 12th की बात कर रहा था, फिर उन्होंने मुझे, मेरे ताऊजी ने कहा कि आप कॉमर्स ले लो बेटा, कॉमर्स, क्योंकि मैं तो तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और तुम्हारे 2 साल इस तरीके से खराब हो चुके हैं, लिहाजा अब तुम कॉमर्स ले लो। फिर मेरे को उन्होंने, मुश्किल से 2 महीने बचे थे एग्जाम में, कॉमर्स मेरे से समझ में नहीं आई, क्रेडिट डेबिट मेरे बस का नहीं था, जो मेरी नेचर थी। फिर मेरे एक गुरुजी थे डॉक्टर सक्सेना, जिन्होंने मुझे 12th में ड्राइंग सिखाई थी, पढ़ाई थी। ये कहाँ की बात हो रही है वैसे, कौन सी जगह की है? ये सब सहारनपुर की है, और ये बात हो रही है साहब 1972-3 की। अच्छा,
बड़े खास एज तो होगी है, उन्होंने, क्योंकि उस वक्त आपकी एज करीबन वही होगी 18 19 17 18। हाँ 11 12 में, हाँ 12 जी हाँ में जी हाँ जी हाँ मैं था। जी हाँ, हाँ तो बड़ी तो इम्पोर्टेंट। फिर मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे घर में आके मेरे मम्मी पापा से बात की। हम ताऊजी ताई जी को पापा मम्मी कहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसको आप ट्रिपल ड्राइंग दिलवा दीजिए, कम से कम इंटर तो कर ली है, उसके बाद देखेंगे और ये उसमें कामयाब होगा। तो उन्होंने मुझे ट्रिपल ड्राइंग दिलवाई और मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। अच्छा और उसके बाद फिर कदम मेरे ड्राइंग की तरफ ही बढ़ते चले गए। जब मैंने बीए में एडमिशन लिया जीएवी जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर में, जो मेरठ कॉलेज से, मेरठ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, जी जी जी। तो उन्होंने वहां पर जब मैंने देखा कि मेरी चूंकि तबीयत गड़बड़ रहती थी उस समय, तो वहां मैंने एनवायरनमेंट देखा। मेरे जो टीचर्स आया करते थे, प्रोफेसर्स, वो आए, अपने पढ़ाया लिखाया और अपने 4-5 घंटे में ही सब अपने ऑफ हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा वहां का ये कॉलेज लाइफ जो है बहुत अच्छी लगती थी। और मैंने ये निश्चय कर लिया कि मेरे को कॉलेज में लेक्चरर बनना है। मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं है, मेरे को लेक्चरर ही बनना है और कॉलेज। तो आप ये देखिए, एमए किया मैंने, एमए 79 में किया। मेरा 79 में एमए करने के बाद एक पिलानी में मेरे को बिरला पब्लिक स्कूल का जो वो है इंस्टीट्यूशन, उसमें मेरे को वहां पे एज ए टीचर मुझे बुलाया गया, ज्वाइन किया मैंने। जी लेकिन फिर मुझे, मेरे साथ यही था कि मेरे को कॉलेज में जाना है। हाँ तो मुश्किल से 7-8 महीने के अंदर ही मैंने डीएवी कॉलेज अजमेर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर मेरी कॉलेज की एजुकेशन और यात्रा सब लगातार चलती रही। और जो यात्रा मैंने की है वो सब आपके सामने है। बचपन मेरा पहाड़ों पर भी बीता, हाँ जिससे फैसिनेशन मुझे हिमाचल से हुआ। हाँ मेरी मन में अंदर जो आत्मसात किया मैंने, वो वहां की एक लाइफ को आत्मसात किया, जो कि पहाड़ों में मैं रमा, विचरण किया। और मेरा बचपन, चूंकि मेरे ताऊजी जो थे बद्रीनाथ के पास जोशीमठ में, वो पोस्टेड थे उस समय एज ए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वहां के पुल बनवाए थे। तो वो एक लाइफ जो थी उसने मेरे को बिल्कुल बदल दिया और मैं नेचर में से जुड़ गया। उसके बाद मैंने आज तक नेचर को ही पकड़ा हुआ है और नेचर में ही मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मेरी जो ये फेलोशिप सीसीआरटी से मुझे मिली है 2016-17 में, वो भी मेरे जो मैंने लैंडस्केप बनाए हैं हिमाचल से संबंधित या जितने भी ये प्राकृतिक वातावरण से संबंधित हैं, उन्हीं पर मेरे को फेलोशिप भी मिली है। मेरे अपने चित्रों में मैंने जो काम किया है उसके ऊपर मेरे को फेलोशिप। अच्छा ये बताइए कि जो शुरुआती तालीम खासकर फाइन आर्ट्स के, इसमें पेंटिंग में, ड्राइंग में, स्केचिंग में वगैरह वगैरह, तो में जो आपके शुरू के टीचर्स या गुरु या कोई ऐसा रहा होगा आदर्श जिसको फॉलो करा, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, डॉक्टर प्रकाश बरुआ हमारे गुरु थे, जो मुझे पब्लिकली सभी स्टूडेंट्स के सामने अपने डिपार्टमेंट में ये कहा करते थे कि ये मेरा नाइस चैप है। वेरी गुड। मेरे में उन्होंने पता नहीं क्या देखा था, जिसकी वजह से उनका आशीर्वाद मेरे को आज तक मिला है। हालांकि वो बहुत जल्दी कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे को डॉक्टर साहनी मेरे गुरु थे, कुलभूषण साहनी जी, उनके अंडर में मैंने पीएचडी की थी। और उसके बाद एक मेरे गुरु और थे, जगरोशन सर, उन्होंने मुझे जो मेरी खास तौर से जो फिगरेटिव ड्राइंग की बात है, फिगरेटिव जो एक मॉडर्नाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन हम कहें, वो चीज मुझे उन डॉक्टर कुलभूषण जी से, नेचर में एब्स्ट्रक्शन, नेचर में टेक्सचराइजेशन, इनका प्रयोग मुझे डॉक्टर बरुआ से मिला। और डीसी अग्रवाल जो आज है हमारे सहारनपुर में ही रहते हैं, काफी एजेड हो गए हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा अगर वो कहीं सुन रहे हो। जी जी। डॉक्टर डीसी अग्रवाल
भी मेरे बहुत अच्छे गुरु रहे हैं, अच्छा जिनका आशीर्वाद मुझे आज भी मिल रहा है। अच्छा और उनसे मैंने कभी मिनिएचर वर्क किया है तो मैं उनसे कभी प्रभावित रहा। हाँ, ये कमाल है। देखिए, ये जो एपिसोड्स होती हैं बोलते आने यूट्यूब चैनल में, जो हमारी लिविंग सेलिब्रिटीज आ रही हैं, उनको बुला के हम इस्तकबाल के अलावा हम उनके जीवन के बारे में सीखते हैं और उनकी शुरुआती शिक्षा, परिवेश जो पारिवारिक रहा है, और इन तमाम बातों को प्रकाश में लाकर हम तमाम हिंदुस्तान के जितने भी रिसर्चर हैं जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और ये डेटाबेस आगे के जितने भी लोग हैं, हमारे पोस्टेरिटी है, आगे के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, रिसर्चर्स होने वाले हैं, उनके लिए बड़ा काम आएगा। तो आपके जीवन से जो आपके गुरुओं के बारे में सीखा और आपकी बैकग्राउंडर जो कि लाइफ की किस तरीके से आपकी मुश्किलातों भरी रही, जी जी। तो शुरू में जैसे बताया कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो जी, आप, हाँ, आपके होठों पे हंसी रही लेकिन पांव में छाले पड़े। वो छाले इसलिए पड़े, बड़ी बड़े आपने गुर्बत के दिन भी देखे, मुश्किलातों का टाइम देखा, और लेकिन आगे मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट मिली। तो ये जीवन का खेल है। अच्छा, अब इसके साथ आपने अभी हिंट दिया कि आपका विशेषकर काम जो रहा है नेचर में ढूंढते हैं आप, और नेचर में से ढूंढने के बाद यू लुक फॉरवर्ड टू सम एब्स्ट्रैक्ट थिंग, और वो एब्स्ट्रैक्ट को जो है आप पेपर पे या कैनवस पे उतारते हैं और दुनिया को बताते हैं देखो कुदरत कैसी है, और लोग उसमें भी ढूंढते हैं। आसान नहीं है शायद वो, है ना? उस पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा, और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स जो आपके हैं, अलग अलग स्टाइल, उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और एक तो ये है कि आपका थीम जो नेचर है इसको लेके, एब्स्ट्रैक्ट को लेके, और आपके स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, इस पे आप प्लीज रोशनी डालिए। जी बिल्कुल सर। ऐसा है साहब, चूंकि मैं टीचर रहा हूं और फाइन आर्ट्स का टीचर हूं, इसलिए बच्चों की जो चाहत रही है हमेशा से, एक जिज्ञासा उनमें रहती है, और हर बच्चा क्रिएटिव होता है जी। और चूंकि पीजी से ही डायरेक्ट हम लोगों का यूजी पीजी के बच्चों से ज्यादा संबंध रहा, तो हर बच्चा जो कि क्रिएटिव है और वो ये चाहता है कि मुझे कुछ नया करने को मिले और मैं कुछ नया सीखूं। उस नया करने के लिए सिलेबस से हटकर भी वो कुछ बात करता है, क्योंकि हम लोग सिलेबस से भी बंधे हुए होते हैं जो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम उनके क्रिएटिविटी की बात करते हैं, उनमें कुछ नया खोजने की बात करते हैं, उनको कुछ दिशा निर्देश नए ढंग से देने की बात करते हैं, तो हमें अपने आप को भी कुछ नया करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, आज हम जो हमारा अंतरतम है, जो हमारा इंट्यूशन है, वो हमें कुछ और कह रहा है जो हमारी भाषा है, लेकिन उन बच्चों को बताने के लिए हमें उनकी भाषा में जाकर उनको दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कभी भी एक स्टाइल को नहीं अपनाया। स्टाइल मैंने अपनी बनाई निश्चित, लेकिन उसको ये नहीं किया मैंने कि मैं जैसे और लोग बन जाते हैं, बहुत मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं, वो बन जाते हैं कि एक जब वो उन्होंने स्टाइल पकड़ी तो वो लास्ट तक वही वैसा ही काम करते रहते हैं। अच्छा, अपने को चेंज नहीं करते हैं, ऐसा जनरली देखने में आता है। मतलब टिपिफाई कहते हैं कि भाई ये टाइप ना करके आपने हर तरीके की। वेरी गुड। हाँ जी जी। तो मैंने उसमें फिर क्या ढूंढा, मैंने कहा कि मैं कैसे करूं अपने को, क्योंकि जो मैं आज कर रहा हूं नॉट नेसेसरी मैं कि 2 साल बाद भी वही करता रहूं। भाई जब आज हम ये खाना खाते हैं, हम रोज खाना सुबह शाम खाना बदलते हैं, तो हम एक चीज पर हम कैसे रह सकते हैं। लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने सीरीज में अपनी पेंटिंग्स को ढाला। कुछ जैसे एक स्पैन में मैंने एक से संबंधित काम किया, जिसको मैंने एक नाम दिया, मान लीजिए मारो राजस्थान, फोक डांस, फैंटेसी। इस तरीके से मैंने कुछ नाम दे देकर डिफरेंट समय में मैंने डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई। जैसे मारो राजस्थान पे मैंने काम शुरू किया, तो मारो राजस्थान
पर मैंने 8, 10, 20, 25 पेंटिंग्स बनाई। मतलब थीमेटिक ऐसे ही थीम पे चले आप, Thematic। ले लिया और उसको, ठीक है, हाँ ठीक है। जी जी। अब मैंने फैंटेसी पे काम करना शुरू किया, तो फैंटेसी से रिलेटेड मैंने 10, 20, 12 पेंटिंग बनाई। अच्छा, तो उस समय मेरी जो जिज्ञासा है सीखने की, सिखाने की, वो दोनों पूरी हुई। सही बात है। बच्चों को कुछ नया बताने की वो भी पूरी हुई, और मैं भी अपने आप को संतुष्ट कर सका। हाँ 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 वो कलाकार वो अपने आप को संतुष्ट ना करे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, दूसरों के लिए है, लेकिन संतुष्टि अपनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने करीब 13 सीरीज में काम किया है, जिसमें कृष्णा सीरीज है, अरावली सीरीज है, क्रिएटिव लैंडस्केपिंग है, और बचपन है, हेरिटेज है, पपेट सीरीज है, मॉनसून है, और गंगा, कैमल। इस तरीके से टोटल मिला के एक लॉकडाउन की जो अपने कोविड का पीरियड रहा, तो उसमें लॉकडाउन से संबंधित भी मैंने कुछ वर्क किया। और मैं आपको एक वो बताता हूँ साहब, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे 2 महीने पहले मैंने एक काम किया। पता नहीं क्यों वो काम ऐसा हो गया कि वो लॉकडाउन से ज्यादा रिलेट कर गया। अच्छा, मतलब जब तक लॉकडाउन के कुछ भी आसार नहीं थे, आय हाय, और मेरी पेंटिंग अपने आप पता नहीं अंदर से नेचुरल कैसे आई है। नेचुरल थीम बना अपने नेचुरल, आप ही, आपको पता भी नहीं था कि हाँ, होने जा रहा है। अरे वाह। कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर मैंने जब लॉकडाउन लग गया और फिर स्थितियां बिगड़ी, तो वो भी मैं आज पेंटिंग आपको दिखाऊंगा, अभी प्लीज, हाँ, exhibit कराऊंगा अभी आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस तरीके से मेरे सब्जेक्ट्स बदलते रहे, सीरीज बदलती रही, और उन सीरीज पर मैंने फिर अलग अलग तरीके से काम किए हैं, जो कि मैं आज आपको एक सूक्ष्म तौर पर, सारी पेंटिंग्स तो दिखाना संभव नहीं है, हाँ, क्योंकि नहीं उनमें नहीं, भी आर्ट गैलरी है। देखिए नेकी और हाँ, कुछ उसमें कुछ, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे तमाम जितने भी सामीन इस वक्त जुड़े हुए हैं वर्ल्ड ओवर, आपको देखना चाहेंगे कि थोड़ा सा तो बताइए, आपने इतना वर्क करा है, जो पीछे भी है आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा बताइए, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके हम आगे करते रहें। शुरुआत में कुछ बताने की प्लीज कृपा करें कि क्या हाँ जी, हाँ आपकी जी, फीलिंग्स हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं जी बताता जी जी। हाँ, जी डॉक्टर साहब। अच्छा, हूँ। हाँ जी सर, हाँ 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 हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी डॉक्टर ये साहब। पेंटिंग, हाँ ये हाँ पेंटिंग है मेरी, दिख रही है पेंटिंग आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रही है। ये मेरा पपेट्स के ऊपर काम है, जिसमें आज जो मानव है हाँ, वो इस तरीके से काम कर रहा है समाज में, अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के अपना वो, मतलब एक प्रकार से ये देखिए, ये वो नेता है जो इन लोगों को घुमा रहा है, अच्छा, मतलब जो प्रजा है उसको अपने तरीके से घुमा रहे हैं। हाँ हाँ, और ये राजस्थान का एक एनवायरनमेंट मैंने दिखाया है, अच्छा, और हवेलियों में और इन सब में कि वो इस तरीके से एक, इस पे एक दूसरा एक नजरिया और देखने को मिला जब मैंने इसे थोड़ा सा बिल्कुल एग्जीबिशन में बिल्कुल, लगाया। हाँ हाँ तो वो एक यहाँ पर क्या है कि सब जो ये किले वगैरह हैं, हाँ हाँ, उन किलों में क्या होता है कि पब्लिक को और टूरिस्ट को लुभाने के लिए वहां पर पपेट्स लेके लोग बेचने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड, हाँ, बड़ी तो आउटस्टैंडिंग, वो क्या है कि वो बजाते हैं, ट्रम्पेट जैसा हाँ, वो बजाते हैं, और फिर बीन, हाँ हाँ, लोगों को रिझाते हैं, अच्छा और अच्छा छोटे अच्छा, छोटे बच्चे और बड़े लोग सब अपने इधर उधर किले में पास में खड़े हो जाते हैं। इस तरह का एक क्या बात है, environment शानदार, है। बहुत बढ़िया। जी 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 जी, और बताइए डॉक्टर साहब। और ये एक पेंटिंग है मेरी हाँ हाँ, राजस्थानी डांस के ऊपर, कि बहुत खूबसूरत, जब वाह मानसून वाह, आता है। ब्रिलियंट नजर आ रही है, बड़ा फुल ऑफ लाइफ है। जी हाँ जी, हाँ जी। जी तो जी, इसमें मोर को मैंने उससे लिंक किया है, हाँ हाँ नारी को, हाँ कि हाँ, वो इतनी प्रसन्न हो जाती है, और मोर भी जब नाचता है अच्छा, तब, हाँ, मोर अभी नाचने वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ, जब वो उसको नाचता देखेगा तो वो भी प्रफुल्लित होकर डांस करना क्या शुरू कर बात देगा। है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जी जी जी। एक और ये भी मेरी हेरिटेज से संबंधित है पेंटिंग। जी इसमें मैंने ये दिखाया है कि मोर एक्चुअली बादल और गर्मी का मौसम है। आप देखिए ऊपर जो एनवायरनमेंट है ये सब, जी हाँ जी हाँ ये जी पूरा गर्म दिखाया है राजस्थान का। जी। और किले हैं जहां पर नारी और मोर एक मय हो गए हैं। जी देखिए नारी का ये पूरा वो, और ये और मोर इधर, मोर ऊपर देखकर ये आस कर रहा है कि जी जी। बारिश हो, गर्मी खत्म हो अच्छा, और एक सुहावना मौसम बन जाए, क्या तो बात वो है। कूकने लगे, वाह वाह वाह, वो आवाज निकालने लगे। बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा। ये इसमें मैंने दिखाया है। जी जी डॉक्टर साहब। अब ये पेंटिंग जो है मेरी, हाँ ये एक्चुअली एक हम लोगों का एक वाकया मैं बताता हूँ आपको हाँ कि एक हम लोग का जो ग्रुप है, हाँ तो हम लोग यदा कदा जब मौसम मौसम बहुत अच्छा होता है तो हम लोग पेंटिंग के लिए निकल जाते हैं। हाँ हाँ और कहीं भी जब ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ अच्छा है, मौसम बारिश की हो रही है हल्की हल्की, जा तो ये सर्किट हाउस है यहाँ पर अजमेर का। अच्छा। तो वहां से बैठ के एक बहुत बढ़िया सुंदर मौसम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बादल बहुत अच्छे थे। हाँ तो हाँ। वहां 10 मिनट में एक ही मैंने लैंडस्केप बनाया था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये अजमेर का ही है, ये बहुत ही अजमेर की अच्छा, वो पहाड़ियां बहुत हैं जो बहुत लुभावना। और वाह। ये सब कुछ ये एक्चुअली वो है आना सागर की जो बारादरी है, हाँ हाँ। लेकिन वो इतनी फॉगी हो गई थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था, सब बादल ही बादल थे। अरे वाह, इतना बढ़िया मौसम, काले बादलों ने उसे घेरा था। क्या बात, वाह जी। अब गणेश जी साहब हर जगह पेंट हुए हैं, हाँ हाँ क्योंकि हम लोगों के पूज्य है। जी हाँ तो मैंने अपनी स्टाइल में, जो मेरा फिगरेटिव स्टाइल है, हाँ हाँ अभी तक तो बात हमने फिगरेटिव स्टाइल की भी की है और लैंडस्केपिंग की भी की है। हाँ ये हाँ। फिगरेटिव उसी स्टाइल का मेरा वर्क है जो क्या? गणेश जी से रिलेटेड है। जी जी जी। इसमें आप कलर्स मेरे आपने देखा होगा कि जो हाँ हाँ पेंटिंग्स है मेरी, हाँ उनमें हाँ। लगभग मैं ब्राइट कलर्स को ज्यादा प्रयोग करता हूँ। जो जनरली लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इसमें मजा लेता हूँ, अरे बहुत आनंद मुझे आता वाह वाह है। वाह। ये फिर एक लैंडस्केप की तरफ ले जाऊंगा। इसमें आप देखिए कि बारिश हो रही है, हाँ हाँ। जबरदस्त बारिश हो रही है, जी जी बादल जी, दिख पूरे रहा घिरे है। घिरे हाँ, हुए हैं क्या बात। और पहाड़ वगैरह हैं, हाँ और हाँ पानी इस कदर बह रहा है कि हाँ। वो जो बारिश का होना और पानी में झरने का जो पानी बह रहा है, पत्थरों वत्थरों में बिल्कुल कहीं पत्थर वत्थर कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। अच्छा, सारा वातावरण वर्षामय हो गया है। और बड़ी धुआंधार बारिश है। जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी बहुत अच्छी मूसलाधार पेंटिंग बारिश है। हो रही है। हाँ मूसलाधार बारिश, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब ये ऊपर ये जो 3 पेंटिंग है, हाँ हाँ ये पेंसिल का वर्क है ये एक्चुअली। हाँ हाँ। ये भी एक ऐसा ही, मैंने आपको बताया था कि आजकल लोग ट्रेंड बदलते हैं। जी तो मैं एक आर्ट कैंप में गया था, हाँ तो वहां मैंने देखा आजकल लोग कैनवस पे टेपिंग कर देते हैं और फिर वो पेंट लगा देते हैं। तो वो टेपिंग वाला पार्ट जो है वो ये है, देखिए इस तरीके से एक टेप लगाया मैंने, क्या बात। उधर आंखों पे टेप लगाया, अच्छा इधर ये हाथ के आगे टेप लगाया। अच्छा। इस तरीके से मैंने ये एक नई फॉर्म क्रिएट वाह की। वाह वाह वाह। तो ये उस सीरीज में से है ये। जी जी जी। और यदा कदा बच्चों को सिखाने के लिए उद्देश्य से इस तरह के फ्लावर भी हम लोग बना लेते हैं कभी कभी मन बहलाने के लिए। हाँ हाँ। तो नहीं इस नहीं, तरह का ये अरे वाह फ्लावर, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। वाह हाँ जी। वाह वाह। अब जब मैंने आपको बताया कि हिमाचल में मैं रहा हूँ, जी। और हिमाचल मेरा शिमला जाना अक्सर होता है एक्चुअली। मेरे हम्म वहाँ एक दोस्त हैं हम्म प्रोफेसर हिम चटर्जी, वो हम्म मेरे बहुत अजीज हैं। हम्म। और वो वहाँ शिमला में फाइन आर्ट्स के एचओडी हैं और चेयरमैन हैं। तो वो अक्सर मुझे कभी वाइवा, पीएचडी वाइवा के लिए, कभी एग्जामिनरशिप में, कभी कैसे अपने जाते रहते हैं, हम मिलना होता रहता है। हम्म। तो शिमला से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये सब शिमला के ही वो जगह हैं जहाँ मकानियत है जी और थोड़े बहुत पेड़ वेड़ दिख रहे हैं, और ये एक बहुत बढ़िया कलर्स पूरे एनवायरनमेंट में। अच्छा, ये मेरी जितनी भी पेंटिंग है सब इमेजिनेटिव है, वाह वाह। कोई भी पर्टिकुलर, जितने भी लैंडस्केप है या कोई भी चीज है
ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, वो हिमाचल की जो चल रही है वो और बताइएगा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरी हिमाचल सीरीज की एक पेंटिंग है, जिसमें वहां की एक मैंने मॉर्निंग दिखाई है। जब सुबह होती है तो इतने कलरफुल वहां पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है आए कि राइट ऑफ ये देखिए, ये सारा कलरफुल एक एनवायरनमेंट है जिसमें कुछ मकानियत है, कुछ ये पेड़ हैं, और फॉग जो है वो पूरे उसमें एनवायरनमेंट में कैसे नीचे से ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है वाह, वैसे वैसे फॉग जो है वो ऊपर उन्मीलन होता रहता है। क्या बात है। और ये खेत हैं वो जो सर्पीले खेत वहां दिखाए जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। देखिए कितना पैनोरामिक और इतना खूबसूरत है। मतलब नीचे हरे हरे का वो जो है वो खेत दिखा रहे हैं, और पहाड़ों के बीच में ये जो पहाड़ और ये बादल हैं और सूरज का आना जाना रंगीन। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, हेलो हेलो, आपकी आवाज अच्छा जी। अब आ रही है। हाँ, आप बताइए। अ, ये मेरी हिमाचल सीरीज की जी जो पेंटिंग है, इसमें आप देखिए कि पूरा एनवायरनमेंट जो है वो सुबह का है, जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जो फॉग एनवायरनमेंट में आता है वो किस तरीके से ऊपर उठना शुरू होता है, जी। और ऊपर उठ रहा है और वो धीरे धीरे प्रकृति में ही लीन हो जाता है। ये पेड़, जो ये मकानियत है छोटी छोटी सी जो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ रंग हाँ, बिरंगी, लुकिंग और पेड़ ब्यूटीफुल। ऊपर बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं पेड़। हाँ और ये पानी कहीं से आ रहा है, ये छोटी छोटी पहाड़ियों के पीछे से ये झरने के रूप में आगे पानी बहता रहता है। और हाँ ये वहां के ये खेत हैं, जो इस तरीके के वहां पे जो खेती होती है, हाँ, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। वंडरफुल, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, अच्छा लग रहा है। एक ये ऊपर मेरी इसी सीरीज की हिमाचल की है पेंटिंग, देखिए। हाँ हाँ, उसमें भी मैंने यही दिखाया है कि किस तरीके से दूर से पानी पहाड़ों के आसपास से निकलता हुआ आगे आ रहा है। बहुत। और दूर, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, हमारी निगाहें जा रही हैं हॉराइजन तक, वो पहाड़ भी धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा। और नीचे से वो धुआं 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 फॉग जैसा वो ऊपर उठ रहा है। जी। ऊपर कहीं थोड़े से कहीं दूर के पहाड़ इस रूप से दिख रहे हैं, हाँ, जो नाम मात्र के लिए हम कह सकते हैं वो वाह धूमिल हो रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत। ये मेरी एक गणेश जी के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी मैंने, जान। जिसमें ओम वक्रतुंडाय हूं करके एक वो किया था। शिवलिंग है इधर, ये कमल, और गणेश जी और उनका जो वाहन है जी। लड्डू हाथ में है, और इधर इस तरीके से ये पूरा एक मैंने क्रिएट किया हाँ, था। अच्छा। ये मेरी फिगरेटिव पेंटिंग्स में से एक है। जी मैंने आपको बताया था कि कुछ एब्स्ट्रक्शन में भी बच्चे कभी कभी चाहते हैं कि कुछ हम करें और वो सीखें। तो ये एब्स्ट्रैक्ट, ये मेरी एब्स्ट्रक्शन सीरीज की है ये पेंटिंग। एक वो है, जान ये क्रिएटिव लैंडस्केप है एक मेरा। जान। ये फिर हम आते हैं बांसवाड़ा में। मेरा पोस्टिंग 2011 में हुआ था, अच्छा। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा मैंने ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, तब वहां पर साहब स्थिति है कि वो भारत का चेरापूंजी कहलाता है, और बारिश वहां इस कदर होती है कि 8-8 10-10 दिन तक सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। हाँ हाँ, और बहुत मतलब पूरे दिन रात बारिश होती है। वहां पर एक जगह है चाकोटा, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ वो स्थल है जहां पर डैम है एक वहां। उस डैम का वाटर एरिया जो है वो ऐसे कवर होता है कि ऐसी ऐसी जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में वो पानी सब रहता है, और इन टापुओं के ऊपर बसावट है। कहीं कहीं कुछ कुछ लोग बसते हैं, और वो सुबह किनारे आते हैं, क्योंकि वो वहां के लोग, जो बरसात का मौसम होता है पिकनिक मनाने के लिए, वो लोग उस स्पॉट पे जाते हैं।
और स्पॉट पे जाने के बाद वो एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो वो मैंने देखा है वहां पर कि दूर से वो एक नाव में पति पत्नी एक खाट रखकर, खाट यानी चारपाई रखकर वो आते हैं, और वो ये कॉर्नफ्लेक्स और ये जो अपने चिप्स वगैरह होते हैं वो एक पोटली में बांध कर लाते हैं और वहां डोरी पे बांध देते हैं चारपाई पे, और बेच के फिर शाम को वो गाते हुए सूरज के ढलते ढलते वो लोग निकल जाते हैं और अपने उन टापुओं पे एक आध जो घर हैं उनमें चले जाते हैं। जी, उनका गाना गाना ये सब एक बहुत बढ़िया वहां का एनवायरनमेंट, बरसात का एक मैंने शो किया है। ये सब एक मेरी बहुत प्रिय पेंटिंग है जो 6x4 की है, और इसकी ये महारो राजस्थान के ऊपर है। अच्छा। जब मैं राजस्थान में आया था तो मैंने, चूंकि मेरी जो पढ़ाई वगैरह हुई है वो सब यूपी की है, और मैं जब राजस्थान में आया था तो मैंने यहाँ पर बहुत कलरफुल एक एनवायरनमेंट पाया। जी हाँ। यहाँ की पगड़ियां, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का पहनावा, ये सब बहुत ही ज्यादा कलरफुल था। ये तो वाकई में ये पेंटिंग तो अपने में इतनी बोल रही है, यानी कि पूरे राजस्थान की वो जो आपने फोक स्टाइल में म्यूजिक, डांस और हाँ जी, हाँ जी, चीजों को आप डिपिक्ट करा आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी। तो ये मेरी बहुत अच्छे पेंटिंग्स में से है। इसको मेरे को कई बार मेरे को कहा गया कि आप ये हमें दे दीजिए, लेकिन मैंने कभी इसको सेल करने की नहीं सोची है। अच्छा। ये सब एक मेरी फैंटेसी सीरीज रही है जिस पर मैंने काम किया था। मैं एक बार चंडीगढ़ गया था। वहां पर चंडीगढ़ में म्यूजियम में मैंने कुछ वर्क्स देखे थे जो मुझे बहुत प्रभावित उन्होंने मुझे किया, और मैं रोक नहीं पाया अपने को। अच्छा। फिर घर पर आकर मैंने फिर एक इस तरह का नया काम शुरू किया था। वेरी गुड। इस पर भी एक सीरीज मैंने पेंटिंग्स पर बनाई थी। अच्छा। और ये इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट से ये अवार्डेड भी है मेरे को। अच्छा अच्छा। इस पे अवार्ड मिला था। जी हाँ जी जी। अब ये कुछ ये पेंटिंग्स हैं साहब, ये छोटी छोटी जो ऊपर टंग रही हैं, इसको मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये मेरे वो वर्क्स हैं जब भी मेरा मूड करता है तो मैं इनको बनाता हूँ। इसमें देखिए आपको एब्स्ट्रैक्ट और टेक्सचराइज्ड पेंटिंग है ये मेरी। अच्छा। जिसमें एब्स्ट्रैक्शन बहुत प्लस टेक्सचर एक देख सकते हैं आप। बेहद खूबसूरत, वाह बहुत अच्छा। और ये एक पेंटिंग का वो है जहाँ पहाड़ों पे आपको पता ही है बहुत बढ़िया खेत और पहाड़ और सुंदर रंग वहां पर देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल मतलब कहीं भी उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। वो मेरी एक परिकल्पना है कि इतने बादल है, इतना सब कुछ है, लेकिन हरियाली से घिरी हुई वादियां हैं जी। ये वो है साहब। जब वहां पर अचानक मैं वहां गया था उसमें मनाली के आगे जहां बहुत सारे बर्फ पड़ती है रोहतांग पास। तो वहां अचानक जब हम लोग पहुंचे और थोड़ी देर में लोग चिल्लाना शुरू हुए और ये कहा गया कि भाई बर्फीला तूफान आ रहा है। तो उस समय स्थिति क्या हुई कि कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग ऐसे भागे सब लोग। तो ये आपने देखा, ये देखिए थोड़ा महसूस करें आप, ये एक लेडी लेटी हुई है, ये उसके हिप्स हैं, ये एक लेग है, ये एक लेग है, ये हाथ है, उधर वो पूरे उसमें समा गई है। ओ यस यस। मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये एक वहां का एक मतलब जो मैंने फील किया था। अच्छा। तूफान का आना और वहां के लोग उससे कितना प्यार करते हैं वहां की नेचर को। करेक्ट। ये मतलब ये एक्सप्रेशन है आपकी फीलिंग्स का। जी हाँ। जी 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 जी। ये भी वहीं की वादियां हैं, छोटे छोटे मंदिर वहां मिलते हैं देखने को। और पानी तो वहां पे कहीं पे भी आप चले जाएं, कहीं ना कहीं से धार निकलती हुई आपको महसूस हो ही जाएगी। और वो खेत जिनमें लाल पीले, वहां पर ये भुट्टा बहुत होता है। अच्छा। कॉर्न। हाँ, तो कॉर्न की खेती वहां मैंने दिखाई है, ऑरेंज उससे। अच्छा। मेरा इस पे बल्कि एक पूरी सीरीज भी है ये अपनी फ्लावर वैली के ऊपर। अच्छा। हाँ, उसकी पेंटिंग्स भी एक आध शायद होगी मेरे पास।
जी हाँ, जी हाँ। इसमें मैंने केवल बादलों को और ऊपर का एक वो व्यू लिया है जो जैसे कभी एरियल व्यू अपन वो करते हैं, मतलब जैसे जब हवाई जहाज में जाते हैं हाँ हाँ, तो कभी कभी इस तरह का एक व्यू देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। हाँ हाँ, हाँ, तो वो मैंने पकड़ने की कोशिश की बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आपको फिर ये बड़ी वाली जो पेंटिंग्स है, ये वाली अच्छा, ये मेरे वो लैंडस्केप है साहब जिन पे मेरा अपना जो फेलोशिप का जो काम हुआ है मेन, वो इन्हीं लैंडस्केप के ऊपर हाँ, ही काफी काम है उसमें। अच्छा तो अच्छा। इसमें देखिए आप पूरा एक वो एनवायरनमेंट है जहाँ ठीक है ये पहाड़ियां हैं बनी हुई, थोड़ी नुकीली भी हैं और थोड़ी वो भी हैं। इनके बीच बीच में स्पेसेस जो हैं ये मैंने दिखाए हैं। हाँ हाँ ये हाँ, सब वो स्पेसेस हैं जहां से नेचर में फॉग उठता है और वो कैसे पहाड़ों पे समा जाता है और उधर बारिश बर्फ पड़ रही है, ये जी, बर्फीले वो हाँ है, पीक्स है बर्फीली। हाँ हाँ, इस तरीके से एक पूरा मैंने शो किया है इसमें। वाह वाह वाह, और वो तूफान है पूरा बर्फ का, वो क्या पीछे क्या, है और वो धीरे धीरे कैसे आगे आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी मैं खजियार गया था। हाँ हाँ, तो खजियार में एक वहां देवी का मंदिर है। जा, वहां पे जाकर मुझे कुछ ऐसा फील हुआ दूर, फिर अचानक मौसम बिगड़ा वहां और बर्फ पड़ने लगी और इतनी बर्फ पड़ी कि ऊपर की जो दूर की पहाड़ियां थी वो सब क्या स्नोई हो गई। बात है, वाह वाह, और वो थोड़ा सा फिर ये वो इधर कहीं रास्ते भी थे तो वो रास्तों का धुंधलापन कुछ भी क्लियर नहीं था। जी, सब फॉगी था, सब बिल्कुल धूमिल। उसमें मैंने उस मंदिर का एक झंडा दिखाया है हाँ हाँ, जो चूंकि हो थोड़ा बहुत जा जा, कहीं नजर आया है हाँ उस दौर में जब एक बर्फीला एक माहौल बना हुआ है। डॉक्टर साहब, बीच में मैं ये भी आपको साहब पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जी ये जी आपने जी बड़ा अच्छा बताया, ये जो खजियार है, ये लोगों को थोड़ा जी जी बताइए कि डलहौजी के पास कौन सी जगह है, क्योंकि आम लोगों को शायद जो बहुत फॉरेन कंट्रीज में बैठ के भी देख रहे हैं इस वक्त, खजियार के बारे में दो सेंटेंस। हाँ जी है। हाँ साहब, ये इंडियन स्वीडन कहलाता है अच्छा, भारत का। और वहां पर बहुत सुंदर एक प्लेन मिलता है हमें देखने को जो हरियाला है पूरा। उस अच्छा पे पूरे में हरियाली, सॉरी स्विट्जरलैंड, सॉरी अच्छा, स्विट्जरलैंड नहीं, भारत का स्विट्जरलैंड, हाँ हाँ जी हाँ जी वो हाँ, कहलाता है। हाँ, और ये पूरे उसमें और बीच में एक छोटी सी झील है अच्छा, और वहाँ आसपास कुछ मंदिर भी हैं। लोग बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ वेरी गुड, क्योंकि हरियाली और एक विशेष प्रकार का मैदान जैसा जिसमें छोटे छोटे से हल्के मैदानी टीले हैं वो देखने को मिलता है और जी काफी टूरिस्ट वहां जाता है। जी 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 जी, अ, ये भी मेरी वही बर्फीली एक वादियों की एक पेंटिंग है हाँ हाँ जो बहुत जगह एग्जिबिट हुई है हाँ हाँ, और इस पर भी मुझे अवार्ड मिला है। जी, बहुत अच्छा, और इसमें पहाड़ों पर एक चीज आप और पाएंगे मेरी पेंटिंग्स में। हाँ, मेरी जो नेचर है, नेचर की पेंटिंग है, उनमें कहीं आपको मानवाकृतियां देखने को नहीं मिलेंगी डायरेक्टली। अच्छा, वो इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि मैंने ये पाया है कि मानव जहां जहां गया है वहां उसने प्रकृति को नष्ट करने की चेष्टा हाँ, की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो मैं नहीं चाहता कि मानव प्रकृति में इस रूप से रहे कि वो विध्वंस करे, हाँ प्रकृति को नष्ट करे और उसका दोहन करे। हाँ, उसका जो दोहन है एक अच्छे मायने में अगर होता है तो सभी को अच्छा लगता है। तो अच्छी है, लेकिन इस प्रकार से अगर वो होने हाँ, लगे उसका तो प्राकृतिक वो गलत एनवायरमेंट, है। रिचनेस और प्योरिटी रहनी हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी पेंटिंग साहब उसके लॉकडाउन पीरियड के समय की है। अच्छा, इसमें आप देखिए एक औरत अकेली, पूरी पेंटिंग में एक औरत को मैंने दिखाया है हाँ 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 हाँ, जो अरे, रात को ओ, अपने चेहरे पर जरूर स्माइल है उसके, हाँ हाँ, लेकिन वो सेफ है। सेफ इसलिए है क्योंकि वो अकेली है। आय है, पूरा एनवायरनमेंट, हाँ ये किले खाली हैं, ये बावड़ी दिखाई है वो खाली है, हाँ, इधर पूरी बिल्डिंग दिखाई है वो खाली है, इधर ये रास्ता एक दिखाया है कहीं जा रहा है,
इधर ये वेजिटेशन थोड़ा सा दिखाया है। हाँ ये सब मतलब हर चीज खाली खाली है, कहीं कोई भी नहीं है। लॉकडाउन का वो पीरियड है जब व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो गया था, अपने माँ बाप से भी दूर, अपने बच्चों से भी दूर। हाँ उसके लिए केवल ये था कि अपने को बचाना है हाँ, और जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक कह रहे हैं। ये मेरी राजस्थान सीरीज की ही पेंटिंग है, मारो जिसमें राजस्थान, डांडिया, बहुत हाँ अच्छा। जी, डांडिया, हाँ, वो बजा रहे हैं और किलों के आगे वो पहाड़ियां हैं पीछे की तरफ, और उधर मोर जो है, मोर मोरनी दिखाए हैं मैंने, जो प्रेम के प्रतीक भी हैं। और वही वातावरण यहाँ का, राजस्थान का, जिसमें टीले भी मैंने लाल दिखाए हैं, पहाड़ी। और वो टीले लाल होने के बाद भी मैंने उसी रंग की ये पूरी नारी दिखाई है, ये पूरे पीले रंग का वो दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये भी उन्हीं रंगों में रंगे हुए हैं जो प्रकृति के यहाँ राजस्थान के हैं, वो उनके अब अपने रंग हैं जी। वो जो मैंने लॉकडाउन पीरियड की बात की थी, जी जी। इसमें भी आप देखिए एक आदमी दिखाया है मैंने, हाँ हाँ पगड़ी पहने हुए, हाँ हाँ और ये बैठा हुआ है, जैसे वो नारी बैठी हुई थी ऐसे ही ये पुरुष बैठा है। हाँ हाँ हाँ, और बहुत अच्छी वही बात। इसके मन में भी आत्मसंतुष्टि है, चेहरे पर थोड़ी खुशी है हाँ इस बात की कि मैं अकेला हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लेकिन सेफ हूँ। जी। गलियां सूनी पड़ी हैं, हाँ लाइट है, मकानियत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब खाली पड़े हैं, कुछ कहीं कोई देखने को नहीं मिलता है, हाँ सब डार्क है, सब कुछ डार्क है, हाँ अंदर भी बाहर भी। इस हाँ, तरीके से ये एक पेंटिंग मेरी लॉकडाउन पीरियड की ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, वाह, निहायत, बहुत बहुत मजा आ गया। ये पेंटिंग जो ऊपर आप देख रहे हैं, जी। ये मेरी फ्लावर वैली के उसकी एक पेंटिंग है। हाँ और जो हिमाचल में जो फ्लावर वैली है जी हाँ उसकी है। और ऐसी ही ये वाली पेंटिंग है जो फ्लावर वैली को डिपिक्ट कर रही है। जी हाँ कितना सुंदर, देखिए आप दूर से वो एक पानी का एक आप देख रहे हैं सोर्स आ रहा है पहाड़ियों के बीच से, हाँ और फिर वो वैनिश हो गया, उसमें पहाड़ियों में मिल गया, पहाड़ियों के पीछे चला गया, फिर वो पहाड़ियों से निकलते हुए कहीं जहां वो दिख रहा है वो इस तरीके से आता जा रहा है, फिर वादियों में, फूलों की वादियों में वो खो बहुत गया, खूबसूरत, कहाँ बहुत, चला गया कुछ पता ही नहीं। क्या बात है। ये कुछ फ्लावर्स की कुछ मेरी पेंटिंग्स हैं जो वही मैंने बताया आपको कि बच्चों को थोड़ा सा सिखाने के उद्देश्य से कभी कभी इस तरह का भी काम हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहे। सही कह रहे ये कुछ मेरे कुछ ऐसे वर्क्स हैं साहब, ये छोटे छोटे, जो जैसे हम एक बार वहां गए थे, ये कुल्लू के पास एक रॉरिक आर्ट गैलरी है। जी हाँ, मैं गया हूँ। हाँ जी, रॉरिक आर्ट गैलरी में हम लोग का एक शो था, एग्जीबिशन थी जी। तो उस दौरान कुछ मैंने वहीं पर रॉरिक का जो वर्क है, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस आर्टिस्ट हुआ है वो। हाँ, वो तो मेरा है रशिया के उधर से थे। रशिया के, हाँ जी। और लेकिन वो उन्होंने इंडिया में बहुत काम किया है, इंडिया पे काम, और उनकी, हाँ जी हाँ जी, इंडिया में रहकर बहुत काम किया है उन्होंने। और उसके लिए बेंगलोर का जो म्यूजियम है वो आप देख सकते हैं, बहुत रिच है, बहुत रिच है इनके काम से। और जो ये रॉरिक आर्ट गैलरी मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत रिच है, और वहां पे वो रहा करते थे। हाँ, रहते थे। तो वहां से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे रंग बदल गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वर्क्स। ये देखिए, क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या बात है, ऑसम, बहुत ब्रिलियंट। इसमें बहुत दूर से पानी का आना, हाँ, 3D का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, दूर तक दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी जी जी। तो ये बड़ा और ब्रिज भी है पानी से वो करते हुए जी। और इधर कैंपिंग वगैरह का कुछ वो है प्लान लोगों का। इधर ये मकानियत है पूरी। इस तरीके से वहां जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं रॉरिक आर्ट गैलरी में गया तो वहां मेरा ये सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बदल गया। और वहां मैंने
गैलरी में बैठ के ये करीब 20-25 मैंने कुछ काम किए थे, क्या बात, जो 5-5, 10-10 मिनट के काम है ये। बेहद खूबसूरत। वाह, हाँ ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट में लग रहा है मुझे, है ना? हाँ, नहीं नहीं, इसमें हाँ थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ है। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये वाह 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 वाह, देखिए क्या सीनिक, ब्यूटीफुल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। यहाँ कुछ रंग मेरे चेंज हुए हैं। हाँ उनके काम को देख के मैं अपने को रोक नहीं पाया, हाँ और कुछ चीजें बदल गई, हम्म, रंगों में भी बदलाव आया। हाँ जी 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 जी, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, ये देखिए, हाँ जी 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 जी, बेहद अच्छा। ये सब नेचर है, ये है हाँ हाँ जो इंसान को जीवित रखती है, हाँ, बिल्कुल है। और ये कहती है कि मुझे महसूस करो, मुझे बर्बाद मत होने दो। अच्छा मैसेज है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, फिर सिंप्लीफिकेशन पे मैं आ गया। ब्यूटीफुल। ये भी वही का ये मतलब इस तरीके से ही फील किया हुआ मेरा सब्जेक्ट है, जी जो हाँ वहां की पहाड़ियों पे है, और उस पर बिल्कुल नए रंग आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये देखिए, जी 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 जी, क्या बात है, वंडरफुल। वाह वाह, ये बहुत अच्छा। देखिए, इनमें भी थोड़ा सा अलगपन आप देखेंगे। बिल्कुल अलग है कुछ। हाँ, ये एक्चुअली वही रोरिक साहब का जो वर्क मैंने देखा, जी तो वो मैंने पता नहीं क्यों अंदर मेरे ऐसा बस गया कि मैं रोक नहीं पाया अपने को, हाँ हाँ, और वहाँ बस जल्दी जल्दी 5-5, 10-10 मिनट में मैंने ये जी हाँ काम निकाले हैं। जी हाँ, ये देखिए, वहां बारिश भी बहुत थी, अच्छा अच्छा। तो हाँ, आप देखिए, इस पूरी पेंटिंग में आपको बारिश महसूस होगी। हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो ये आपको बारिश महसूस हो रही है। हाँ हाँ, झरना मतलब पानी देखिए कहाँ से आ रहा है, और कहाँ किस जी कदर पत्थरों जी से जी, टकराता हुआ बहुत अपने अपना इमेजिनेशन रास्ता का बनाता हुआ। बहुत अच्छा सर। हाँ, इधर से भी एक झरना चला है, डिफरेंट, उसमें मतलब अपनी मकानियत भी है, सब कुछ है, खेत वेत सब इस तरीके से। जी हाँ जी हाँ, इसी प्रकार से ये भी वहीं का वहीं पे कुल्लू में मैंने बनाया था, रोरिक आर्ट गैलरी में ही। अच्छा, क्या बात है। जी जी, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। वाह वाह, ये भी वहीं का है, जी हाँ जी हाँ जी और हाँ, ये सब इमेजिनेटिव है सब, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहीं। हाँ हाँ, ये देखिए सब। वाह, बहुत सुंदर है। क्या बात है, वाह, क्या ये बात, भी, वाह, सफेद बर्फ गिरी हुई है चोटियों पे। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बर्फीली चोटियां हैं। हाँ इसमें देखिए आप, वही बर्फीली चोटियां और हाँ, बर्फीला एक एनवायरनमेंट का एकदम बनना, जी हाँ और बारिश का होना, और इस कदर मौसम का चेंज होना। हाँ मौसम तो वहाँ बहुत मतलब हर हाँ 15-20 मिनट में ही मौसम चेंज हो जाया करते हैं हाँ, पहाड़ों पर। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, हाँ जी साहब, जी जी जी, बहुत अच्छा है, कभी बहुत। कभी साहब ऐसा होता है कि अपनी जी हाँ जी हाँ, गैलरी में बैठे होते हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। जी जी, क्या बात है, पोर्ट्रेट, क्या बात है, क्या बात है। सेल्फ पोर्ट्रेट बहुत अच्छा, मैंने बहुत बनाया अच्छा, था, बहुत ही अच्छा, और थोड़ा बहुत डिफरेंट अच्छा। वे से मैंने बनाया था। जी 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 जी, बहुत और अच्छा। ऐसे ही ये एक ही कलर से मैंने क्या घर बात है, बैठे बैठे क्या ऐसे ही। बात, ये बहुत ही प्यारा है। वाह, हाँ, हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, अब ये एक हेरिटेज की पेंटिंग है मेरी, अच्छा। जिसमें माई पेट करके मैंने इसको टाइटल दिया था। हम्म, माई पेट में एक लेडी है जो ऊंट और मोर दोनों से इतनी मोहब्बत करती है कि वो अपने को खुशी के मारे कुछ मतलब भावाभिव्यक्त एकदम भावमुक्त हो जाती है, जान जान, और उसका मैंने एक चित्रांकन किया है, बहुत अच्छा। अपनी स्टाइल में, जो मेरा अपना जी स्टाइल है। जी 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 जी, बीच में मैं साहब एक आपको जो दिखाना भूल गया हूँ, हाँ हाँ ये एक पेंटिंग है मेरी,
हाँ हाँ स्टिल लाइफ जिसे हम लोग की भाषा में कहा जाता है। हाँ हाँ, ये तो ये बहुत मेरी अच्छी 80, बात है। हाँ ये 82 में मैंने ये सब ये चीजें सामने अपने टेबल के ऊपर अरेंज करके बनाई थी। अच्छा, ये 3 दिन में मेरे बनाई थी। अरे वाह, मेरी एक एग्जीबिशन होनी थी, उसके लिए मैंने ये काम किया था। बहुत अच्छा। और इसके साथ एक वाकया मैं बताता हूँ आपको, हाँ हाँ क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, हाँ हाँ, और स्थिति ये हुई कि वहां पर जब ये मैंने प्रदर्शनी में लगाई, हाँ हाँ, तो जब मैं बना रहा था तो मैं एक सिगरेट, फिल्टर वाली सिगरेट एक बाजार से खरीद के ले आया और लगा दी। हाँ, और ऐसे ही एक कैवेंडर की डिब्बी मुझे मिल गई, तो हाँ, वो मैंने यहाँ ला के रख दी। जब मैंने एग्जीबिशन की तो कुछ जो सिगरेट पीने वाले लोग थे, उन्होंने आकर मुझे हाँ, कहा, मतलब पूछा कि भाई ये कौन है, इनसे तो हमें बात करनी है। तो हाँ, उन्होंने कहा कि साहब आप ने ये क्या किया है, कैवेंडर की तो आपकी डिब्बी है और सिगरेट आपकी फिल्टर की है, तो इसका मतलब ये आपने इससे तो नहीं निकाली है। ये भी ह्यूमरस है। आप क्या, वाह वाह, हाँ आप क्या सिगरेट पीते नहीं है? हाँ, मैंने कहा भाई मैं तो पीता नहीं हूँ, मैंने तो इसके रंग को देखा है बस, तो उसमें फिल्टर है, पीला रंग है, अरे तो वाह, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसमें डाल दिया। क्या बात, क्या बात। कुछ लोग इस माचिस को उठा के देख रहे थे, अच्छा, और कुछ लोग इस तीली को, ये जो तीली है, हाँ हाँ हाँ, इसको वो खुरच के देख रहे थे अच्छा जी, कि कि जिंदा है क्या? ये तीली के ऊपर आपने रख दी है क्या माचिस? तो माचिस की जो ये खुरचन है, ये लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी, और शायद वो इतने रियलिस्टिक या 3D आप कह सकते हैं, वो महसूस कर रहे थे कि वो उसको उठाने की कोशिश करते थे, और माचिस की तीली जो जली हुई बुझी हुई है, उसको वो हटाने की बात करते थे। जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत ही खूबसूरत है आपकी ये पेंटिंग। जी 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 ये मेरी एक पेंटिंग है कैमल सीरीज की, जी, जिसमें ऊंट पर मैंने काम किए थे। हाँ हाँ कुछ ड्राइंग्स बनाई थी मैंने, अपनी अपने रंग, अपनी उनकी पोस्चर्स, और अपने ढंग से उनको मैंने राजस्थान के परिवेश में डालने की कोशिश की थी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा। और ये भी मेरी पेंटिंग वो है साहब, जो लॉकडाउन के पीरियड की ही है, अच्छा, जिसमें सब कुछ इतना भयावह हो गया था कि पक्षी गायब हो गए थे, एक दो कहीं पक्षी, और गायब होने के साथ फिर वो कुछ ऐसे पक्षी थे जो दिखने लगे थे। चील दिखाई है मैंने, वो पेड़ दिखाए हैं, वो माँ दिखाई है, प्रकृति मय माँ, जो जिसने पूरे परिवेश, पूरी नेचर को पल्लवित किया, वो माँ जिसने बच्चों को पल्लवित किया, वो माँ जिसने झरने, पानी, मतलब हर चीज की व्यवस्था की, खुद बिखरी रही, खुद को कुछ उसको मतलब चिंता नहीं थी अपनी। अगर हम मानवीकरण में हम देखें तो माँ वो थी, लेकिन अगर हम प्रकृति के उससे जाएं तो शी यानी माँ भी अपने आप में नेचर है, जिसने इस पूरी नेचर को पल्लवित किया। जैसे ये बच्चा, वो उसको छेड़ने के लिए आ रहा है, बच्चे को माँ उसे बचा रही है, लेकिन उसके हाथ उस चील से खेलने के लिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो नहीं समझता क्या मेरे हिसाब से गलत है, क्या सही होगा। तो ये मेरी बारिश की पेंटिंग है, इसमें आप बारिश होना देख सकते हैं। ये भी बांसवाड़ा के जब मेरा रहना था वहां, तब के उसकी बनाई हुई है। बेहद खूबसूरत, वाह वाह वाह। ये भी मेरी लॉकडाउन पीरियड की पेंटिंग है। इसमें भी वही विध्वंस देख सकते हैं, जो काल जो है, कोविड जो आया है, वो इस तरीके से विच के रूप में आया है। ये मंदिर, जिसने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, ये मंदिर, ये किले, ये मंदिर की मूर्तियां देखिए आप, ये वो काल, ये काल, ये किले, और ये भुतहा, एक ये एनवायरनमेंट पूरा मैंने दिखाया है, ये सब खाली पड़ा है, ये सब पूरा। वाह। ये मेरी एक कृष्णा सीरीज रही है, जिस पर मैंने ये काम किए हैं। अच्छा, ये 2 काम कृष्णा सीरीज के हैं। अच्छा। और ये मेरा वो फोक डांस जो था, उससे रिलेटेड मेरा ये काम है।
अच्छा अच्छा अच्छा। और इसी तरीके से हाँ, मैं बहुत अच्छा। अपने पेंटिंग के काम को इस रूप से फाइनल गैलरी का, हालांकि ये बताने के लिए बहुत कुछ है, हाँ हाँ। बहुत सारी पेंटिंग्स ऊपर छूट गई हैं, जी जी लेकिन जी। का टाइम बहुत कम है। लेकिन जो देखा डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत, और आपका तो काम इतना है, बल्कि मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना ये चाहूंगा कि डॉक्टर अनुपम भटनागर साहब एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट के साथ साथ पेंटर, पोर्ट्रेट और हर किस्म की उनके अंदर फाइन आर्ट्स की काबिलियत है। आपके कलेक्शन जो हैं वर्ल्ड वाइड है। कुछ मैं जी जी बताना जी चाहूंगा, बिल्कुल। हॉलैंड है, जर्मनी है, लंदन है, चेकोस्लोवाकिया है, न्यूयॉर्क है, सिडनी है, फ्रांस, और भारत की तमाम जगहों पे। ये तो मैंने कुछ ही आपको बातें बताई हैं। और डॉक्टर साहब से बस क्योंकि आखिरी मरहले पे पहुंचे हैं, एक तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे हिदायतें या टिप्स हमारे जो उभरते कलाकार हैं उनको प्लीज दीजिए प्लीज। मैं आज के जो युवा कलाकार हैं, उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि वो कभी भी अपने को बेचने के लिए काम ना करें। उनका मेन उद्देश्य, जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं या जब तक वो अपने को इस रूप से नहीं चाहते कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक वो अभ्यास ही करते रहें, और उस अभ्यास में अपना परिवेश, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को जरूर इंपॉर्टेंस दें। जहां रंग संस्कृति के होंगे, तभी आकार हमारे अपना मूर्त रूप ले पाएंगे। अपने अभ्यास को निरंतर करते रहें, एक दिन अवश्य आएगा जब वो अपने मन की कुछ कर पाएंगे। अपने को ज्यादा बेचने के चक्कर में शुरू में ना पड़े। जब भी वो उनके बिकने का टाइम आएगा, वो अपने आप अपने पेंटिंग्स को बेचेंगे और बहुत अच्छा बेचेंगे। लेकिन युवा अभी साथी इस बात पर अवश्य ध्यान दें, अपने वर्क पर ज्यादा महत्व दें। ये मेरा उनसे बेहतरीन निवेदन बेहतरीन, रहेगा। बहुत बहुत अच्छी आपने गाइडेंस दी है और बहुत अच्छा मैसेज हमारे उभरते कलाकारों के खास कर दिया है। डॉक्टर साहब देखिए, जैसे मैंने कहा कि अब प्रोग्राम का वक्त जैसे खत्म हो रहा है, लेकिन कई कवर करने थे एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के। मैंने देखा ट्रैकिंग जी में जी काफी रहा है, सोशल सर्विस में काफी रहा है, और एक को मैंने आपको कई बारी जब यूथ फेस्टिवल्स में देखा है, आप गुनगुनाते बहुत हैं, गजलें हैं, गीत है, जगजीत सिंह है, गुलाम अली वगैरह वगैरह। ऐसे ही दिल में जी जी आया क्योंकि मैंने एक पेंटिंग अभी देखी जी लॉकडाउन के वक्त में। एक जो महिला है वो ऊपर जी जी खिड़की से झांक रही है और सब खामोश है। हाँ जी हाँ जी जी तो बिल्कुल। नासिर काजमी साहब की एक गजल है, उसका जी एक शेर है कि सो जी गए हैं लोग इस हवेली के। वाह वाह। हाँ, सो गए हैं लोग इस हवेली के वक्त, जी लेकिन एक खिड़की खुली है अभी। खोली है। वाह हाँ, वाह, बहुत और बढ़िया, बहुत और बढ़िया सर। उसमें ही गजल में एक शेर आया है कि वो मकता है बल्कि कि वक्त अच्छा भी जी आएगा नासिर, गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। तो इसका बहुत बढ़िया, तो बहुत कम से बढ़िया। कम एक शेर मैं जरूर सुनूंगा आपसे कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, ओ वाह वाह वाह। वाह चलिए अभी। देखिए मैंने कहा से कहां पकड़ा वाह। आपको। प्लीज बोलिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं साहब थोड़ा सा, मुझे याद नहीं रहता है गाने, कोई बात नहीं, वो तो मैं देखो मैंने गुनगुनाता जरूर हूँ। अचानक से पूछ लिया तो कुछ मेहनत कर प्लीज जाते जाते। हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, वाह दिल में एक लहर सी उठी है अभी, वाह वाह। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी या उठी है अभी। क्या खूबसूरत। हाँ हो हाँ आय हाय। बस इतना ही रखता हूँ साहब।
अच्छा टाइम बहुत कम है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, इतने कलरफुल आपकी पर्सनैलिटी है, हर तरीके का फन है, पेंटिंग के अलावा इतनी खूबसूरती से आपने ये गजल भी निभाई कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, और हवा चली है। और बरपा है खाना ये दिल में, कोई दीवार से गिरी है अभी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात कर रहे थे पिछले साल और उससे 2 साल पहले, जब हमारा कोरोना या कोविड-19 ने परेशान किया, जी जी तो नासिर काज़मी का ये शेर मक्ता हम अक्सर बोलते थे पब्लिक में कि वक्त अच्छा भी जी, आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। बहुत बढ़िया सर। तो इन बिल्कुल तमाम बिल्कुल। अल्फाज के साथ मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर अनुपम भटनागर जी के अजमेर से सीधे जुड़े, इतना प्रयत्न आपने, इतना जतन करके ये पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई, पूरी स्टोरी लाइनअप बनाई, और ये पूरा जो प्रोग्राम एपिसोड हमारी पूरी दुनिया के तमाम लोग देख रहे हैं, और खासकर जो कि फाइन आर्ट से मुतालिक हैं, और उनमें से भी खासकर ऐसे जो स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स जो कि पेंटिंग, पोर्ट्रेट और किसी भी हमारे फाइन आर्ट्स के शोबे से, विधा में है। उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो तमाम सबकी तरफ से मैं आपको एक मुश्तरका नमस्कार और सलाम कहता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर अनुपम भटनागर साहब, थैंक यू, जिंदाबाद। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।